ये 60 है। मैथमेटिक्स जैसे कि सुनने में आता है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डरावना सा सब्जेक्ट है, बहुत कम समझ आती है बच्चों को। तो मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए हम उसमें मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मॉडल्स यहाँ बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वही अपने अपने स्कूल्स में जाके बनाएंगे। बाकी सब टीचर्स हैं तो सबके आइडियाज़ भी यहाँ देखने सुनने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज अभी मैं एक मॉडल एक्चुअली बना ही रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। सरफेस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसी टिपिकल शेप का सरफेस एरिया इजी शेप के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे क्यूबॉइड है तो उसका रेक्टेंगल और स्क्वायर के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, है कि जो टिपिकल फॉर्मूलाज हैं उनको इजी फॉर्मूलाज के साथ कैसे रिलेट किया जाए, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको इजी कैसे किया जाए, ताकि जो मैथ का भूत है वो बच्चों के सिर से उतर जाए और मैथ्स में इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। वर्कशॉप की सबसे खास बात ये है मैडम कि हम यहाँ से लर्निंग बाय डूइंग, कि हम कुछ करके सीख रहे हैं। और कुछ करके जनरली हम बोर्ड पे बच्चों को मैथ्स की काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, नो डाउट, मगर एक बोर्ड पे करवाना और एक रियल वर्ड में बच्चों को लेके जाना कि एक फिगर बना दी बोर्ड पे, हाँ जी ये कौन है, ये सिलेंडर है, मगर उसको रियल में करके दिखाना कि ये शेप होती है, उसका ये सरफेस होता है, ये उसके फेसेस होते हैं, मतलब इस तरह से अगर हम करके दिखाते हैं तो वहाँ से बच्चे भी ज़्यादा सीखते हैं और हम भी इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को सिखा पाते हैं। मेन ये मैंने यहाँ अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम। मैं तो जब क्लास में बच्चों को करवाती हूँ मैं खुद स्टूडेंट बन जाती हूँ, क्योंकि उससे बच्चे मेरे ख्याल से टीचर को एज अ फ्रेंड समझ के अच्छे सीखते हैं। डर की बात नहीं होती उसमें बच्चों के लिए, तो वो हमारे एज अ कंपेनियन बन के हम भी उन्हें अच्छे से सिखा पाते हैं और उनका भी जो वे होता है मतलब जो सीखने का वो भी आप। हाँ जी, आज यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी मैथमेटिक्स और साइंस के हमारे अध्यापक साथी जो है यहाँ पर वो 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करेंगे। इस वर्कशॉप का मेन मुद्दा जो है, मेन मकसद जो है हमारा बच्चों तक मॉडल को पहुँचाना है। ये हमारे अध्यापक साथी यहाँ पर कुछ मॉडल्स बनाएंगे। इन मॉडल्स के माध्यम से बच्चों को जो है एक्टिविटी के माध्यम से किस तरह से पढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। हमने अध्यापकों के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं हमारी तरफ से, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 4 से 5 अध्यापक हमने लिए हैं। वो अध्यापक कुछ मॉडल्स को प्रिपेयर करेंगे। उन मॉडल्स को हम कल 3 से लेकर के 5 बजे तक शाम को प्रदर्शनी लगाएंगे। उस प्रदर्शनी के माध्यम से हम ये दिखाएंगे कि हमारे अध्यापकों ने किस तरह से मॉडल प्रिपेयर किए। एक्चुअली में मॉडल्स तो पहले भी बनते आ रहे हैं, लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि इन मॉडल्स को यहाँ स्कूलों में या एक छोटे से लेवल पर ना रख करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल के अंदर पहुँचाना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे हमारे हर तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। वो देखेंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स के मॉडल्स को बना करके पढ़ाई को किस तरह से आसान किया जा सकता है। हमारा मेन मोटिव ये है। जैसे अभी हम एक पाइथागोरस थ्योरम है हमारे मैथमेटिक्स में, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो दिखा रहे थे कि किस तरह से बच्चों को ईजीली उस चीज़ को समझाया जा सकता है। तो उसके ऊपर कार्य कर रहे थे हमारे अध्यापक। तो इस तरह से बच्चों को बेनिफिट दिया जा सकता है कि नई नई एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे जो है वो डायरेक्टली जो पहला हमारा जो कार्य होता था कि हम एक बोर्ड पर चौक के माध्यम से अध्यापक पढ़ाता था, जिससे एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो पा रही होती थी, बच्चा जो है वो क्रैम करता था। लेकिन अब पोजीशन ये है कि बच्चा क्रैम नहीं कर पा रहा, बच्चा क्रैम करने की बजाय एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चा सीख लेगा। पहले क्या था कि विद्यार्थी को फार्मूला बता दिया जाता था, फार्मूले के बेस पर वो क्वेश्चंस करता था। अब फार्मूला डिज़ाइन कैसे करना है वो मॉडल के माध्यम से निकल करके आएगा। तो उससे बच्चों को डायरेक्टली फार्मूला क्रैम करने की बजाय वो फार्मूला किस तरह से बना है उसके बाद वो क्वेश्चंस को करेगा, तो उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। मैथमेटिक्स के लगभग हमने 6 से लेकर के 12 तक के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आज 2 जगह वर्कशॉप लग रही है, एक मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा में और एक रानिया में हमने सभी टीजीटी ये ऐसा है कि हमारे पास ना हर बार हम एग्जीबिशंस कराते हैं, साइंस एग्जीबिशन कराते हैं। ये ब्लॉक लेवल पे होती है, उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे। और इसके लिए हम पैसे भी देते हैं, फंड्स भी देते हैं। एलिमेंट्री स्कूल को मतलब 6 से 8 तक हम देते हैं 5,000 रुपये, और 9 से 12 के लेते हैं 12,000 रुपये।
लेकिन इन सब के बाद भी जो हमारी एग्जीबिशंस होती हैं उतनी फ्रूटफुल नहीं हो रही थी। मतलब देखने को ये मिलता था कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे थे जो 2018 में भी है, 2019 में भी है, 20 में भी है, वही मॉडल्स रिपीट होते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता था कि जैसे 2 खंडों की एग्जीबिशन है, बड़ा बड़ा खंड में जो एग्जीबिशन होती थी उसमें जो मॉडल डिस्प्ले होते थे वही सेम मॉडल्स जो हैं किसी दूसरे ब्लॉक के एग्जीबिशन में देखने को मिल जाते थे, नाम उसको बदल जाता था। तो इन चीज़ों से बड़ा ही मतलब आत्मा बड़ी कचोटती थी, ऐसा क्यों हो रहा है, पैसे भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद हमारे टीचर्स के पास आइडियाज़ की कमी हो, व्यूज़ की कमी हो। तो इस करके जो है पूरे हरियाणा में जो है जितने भी साइंस और मैथ्स टीचर थे, इनका एक ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया, एक ये मॉडल्स स्पेसिफिकली फॉर द मॉडल्स, कि इसमें नए नए व्यूज़ को लेंगे। कुछ मास्टर ट्रेनर्स हैं कॉलेज से, कुछ हमारे अपने पीजीटीज हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ हमें प्रोफेसर नहीं मिल पाए। तो ये क्या सिलेबस, उसके हिसाब से जो है जो मॉडल्स हैं उनको बताएंगे, और जो टीचर्स हैं अपने भी व्यू रखेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम मिलेगा तब, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा वर्कलोड है टीचर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अभी इलेक्शंस होके हटे हैं, अभी बोर्ड के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल का भी काम है, CWSN का भी काम है, एनरोलमेंट भी है। तो इन सब के बीच में शायद कहीं टीचरों को समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये सारे टीचर एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठ करके ये लोग मॉडल्स बना रहे हैं, तो बहुत नया और बहुत क्रिएटिव आ रहा है। आप इसमें हमारे पास हमने 11 बैच बनाए थे, 11 में से जो हमारे पास 6 बैच की ट्रेनिंग हो गई है, 2 की डबवाली में, 2 की रानिया में और 3 की सिरसा में, 7 बैचेस हो गए हैं। अब हमारे पास जो है 5 बैचेस की ट्रेनिंग और है, उसमें से जो है 2 बैच हमारे आज चल रहे हैं यहाँ पर सिरसा में और 2 रानी। नहीं तो हमें बहुत पहले करा देनी चाहिए थी, बट क्या हुआ कि इलेक्शन ड्यूटीज़ में सारे बिजी हैं। अभी भी जो चल रही है उसमें भी कल बहुत सारे टीचर्स की काउंटिंग ड्यूटी आई हुई है। तो हमने ये कोशिश करी है कि बहुत जल्दी एक साथ जो है इन बैचेस को ख़त्म करें, इसलिए हम हरीअप में हैं और ये 25-26 तक हम सारे करा देंगे। अगर फिर भी कोई बचता है, कोई टीचर बचता है, तो उसके लिए हम एक बैच बाद में चलाएंगे, जो भी हमारे पास आंकड़े आएंगे कितने लोगों ने। ये अलग अलग बैचेस हैं, बैच वाइज लिस्ट है, हम आपको बता देते हैं। इसमें से कुछ जो थे लगभग बताएंगे आपको, पूरा मैं ब्लॉक वाइज बताता हूँ। लगभग हमारी देखो एक जो ट्रेनिंग थी बैच की, जो पहला जो बैच था जो कि हमने डबवाली में चलाया था, उसमें जो हमारे पास कुल थे वो 109 कैंडिडेट्स थे डबवाली में, तो 109 की हमने डबवाली में कराई है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो रानिया में था, रानिया में भी हमारे पास जो लगभग थे बच्चे, वो 89 जो हमारे पास रानिया में थे। और जो सिरसा में हमारे जो चले थे 3 बैच, उसमें जो कुल थे वो 50-50 के 3 बैच थे, तो 150 वो हमने करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 50-50 के 2 बैच और हैं जो आज हमने रानिया भेजे हैं। इसके अलावा जो मैथ्स और साइंस का 10 नंबर और 11 नंबर बैच हैं वो रह जाता है। 10 नंबर बैच में जो हमारे पास कुल टीचर हैं वो 44 हैं, और 11 नंबर बैच में हमारे पास जो कुल टीचर हैं वो 55 के करीब हैं। तो ये कुल संख्या हुई जो कि लगभग जो है 550 के आसपास है।